सभी साथियों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, बीएड ब्रिज कोर्स न्यायालय अंतिम निर्णय 30 दिसंबर को आएगा। जैसा कि आप जानते हैं, देश के सभी राज्य के उम्मीदवारों को उत्तराखंड न्यायालय के फैसले का इंतजार है। राज्य उत्तराखंड ही नहीं अपितु देश के सभी राज्य के उम्मीदवारों के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण दिन होने वाला है। जैसा कि आप जानते हैं, कल हाई कोर्ट का वर्किंग दिन है और साल का मेरे ख्याल से ये 30 दिसंबर जो है कि अंतिम वर्किंग दिन है और 31 अक्टूबर को जो है कि 31 सभी लोग मनाते हैं, सभी लोग छुट्टियों में जाते हैं, घूमने जाते हैं। थोड़ा सा बात कर लेते हैं बीएड ब्रिज कोर्स क्या है। जैसा कि आप जानते हैं, बीएड ब्रिज कोर्स न्यायालय का अंतिम निर्णय 30 दिसंबर को आ रहा है। तो उत्तराखंड बीएड ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित उम्मीदवारों ने अपनी याचिका डाली थी, उसका फाइनल डिसीजन 30 दिसंबर को आएगा। हमने अपने एडवोकेट से मुलाकात करके हर बिंदु पर फोकस करते हुए उन्हें बता भी दिया है, उन्हें अवगत भी करा दिया है कि किस तरीके से अगर गवर्नमेंट जो है कि न्यायालय डिसीजन देता है तो क्या क्या चीज़ उन पर करना अनिवार्य है। तो साथियों, आज आप बात करते हैं आरटी एक्ट 2009 के नियमों पर आधारित बीएड प्रशिक्षित उम्मीदवारों के लिए कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए अनिवार्य प्रशिक्षण, जिसे पहले राज्य में विशिष्ट बीटीसी या विशिष्ट डीएलएड के नाम से जाना जाता था। वर्ष 2017 से 2019 के बीच में यह प्रशिक्षण एक बार के लिए पूरे देश में एक साथ निश्चित अवधि यानी 6 माह की अवधि के रूप में बीएड प्रशिक्षितों को दिया गया। नया कार्यक्रम होने के कारण से, सिलेबस तैयार न होने के कारण से काफ़ी लंबा खींचा, जिस कारण से 31 मार्च 2019 तक यह संपन्न हो पाया। तो साथियों, हमने जो भी प्रशिक्षण किया है आरटी एक्ट 2009 के नियमों पर आधारित प्रशिक्षण लिया हुआ है, जिसे सरकार ने अखिल भारतीय स्तर पर कराया और 6 महीने का प्रशिक्षण ये रहा। लेकिन नया प्रशिक्षण होने के कारण से सरकार के पास भी तमाम अधिकारियों की नियुक्ति करनी थी, तमाम मास्टर ट्रेनरों की नियुक्ति करनी थी। इस तरीके से ये थोड़ा समय लगा, लगभग इसमें हमारा भी जो है कि 2 साल की अवधि लगी और एनआईओएस डीएलएड वालों की भी ही इतनी अवधि लगी। लगभग हम लोगों का साथ ही नामांकन हुआ और साथ ही प्रशिक्षण संपन्न हुआ। तो स्पेशली मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो प्रशिक्षण था आरटी एक्ट 2009 के नियमों पर आधारित था, जिसमें कि बीएड प्रशिक्षितों को कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए अनिवार्य रूप से ये प्रशिक्षण लेना था। जैसा कि पहले राज्य स्तर में भी ये प्रशिक्षण इसी तरीके का बीएड उम्मीदवारों के लिए विशिष्ट बीटीसी या विशिष्ट डीएलएड के नाम से करवाया जाता था। तो पूर्व में ये प्रशिक्षण जो है डाइट ट्रेनिंग सेंटरों में होता था, जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थानों में होता था। उत्तराखंड राज्य की स्थापना जो है कि वर्ष 2000 में हुई, जिस कारण से जो है आप विभागीय या परिषदीय परीक्षा कार्यालय प्रयागराज से ये प्रशिक्षण पूर्व में कराया जाता था, लेकिन एनसीटी से मान्यता न होने के कारण से यहाँ डाइटों में ये प्रशिक्षण उपलब्ध नहीं था। तो जिस कारण से देखा गया कि उत्तराखंड में भी अप्रशिक्षितों की संख्या काफ़ी है। तो और आरटी एक्ट 2009 आने के कारण से देश में जो है कि अप्रशिक्षित शिक्षकों की संख्या काफ़ी रही। तो बीएड उम्मीदवारों को भी यह प्रशिक्षण अनिवार्य था। जैसा कि आप लोग जानते हैं, तो मैंने थोड़ी सी इसकी समरी पर जो है कि फोकस डाला। एक आप सभी लोगों से मैंने प्रश्न किया था और उस प्रश्न के उपलक्ष्य में आप लोगों से कमेंट मांगे थे, लेकिन आप लोगों के कमेंट मेरे पास नहीं आए। लेकिन मैं एक सीधा सा प्रश्न आप लोगों से करना चाहता हूं कि क्या सीटीईटी पेपर फर्स्ट पहली कक्षा से 5वीं कक्षा तक के लिए आवेदन योग्यता क्या होनी चाहिए? तो ये प्रश्न था और बहुत सारे लोगों ने जो है कि ग्रुप में मेरे पास बहुत सारे सूचना अधिकार बेचे हैं कि जिसमें टीईटी अवैध है,
वैध है। 2012 से 2017 तक CTET को राज्य में जो है कि अवैध माना गया है, ऐसा सूचना अधिकार ग्रुप में मेरे पास दिया गया है। और यूटेट के विषय में 2015 से 2017 तक कक्षा 1 से 5 तक के लिए यूटेट भी जो है कि अमान्य माना गया है, ऐसा ग्रुप में सूचना अधिकार की कॉपी मेरे को प्रेषित की गई है। इसी विषय में मैं आप लोगों से बात करना चाह रहा था। बहुत सारे लोगों ने बोला कि सर टेट के विषय में भी एक वीडियो बनाइए, तो लेकिन मेरा एक प्रश्न ये है, क्या CTET पेपर फर्स्ट यानी पहली कक्षा से कक्षा 5वीं तक के लिए आवेदन योग्यता क्या है? जैसा कि आप देखते हैं CTET की योग्यता में क्या है, तो 50% के साथ 12वीं पास एवं द्विवर्षीय डिप्लोमा हो इन एलिमेंट्री एजुकेशन होना चाहिए, पहली शर्त यह है। अब हमारे यहाँ जो है कि 2 वर्षीय डिप्लोमा इन एलिमेंट्री के लिए भी स्नातक मांगा जाता है कि आसानी से। दूसरी बात है, इसी में दूसरा कमेंट है, 50% अंकों के साथ 12वीं पास होना चाहिए और 4 वर्षीय BLED डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा एक और योग्यता है, 50% अंकों के साथ 12वीं पास होना चाहिए और डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन में होना चाहिए। ये एक CTET के लिए योग्यता। इसके अलावा जो B.Ed प्रशिक्षित हैं, जिनके पास B.Ed प्रशिक्षण है, तो उनके लिए जो था 50% अंकों के साथ ग्रेजुएशन एवं B.Ed होना चाहिए। ये जो है कि पेपर फर्स्ट के लिए पहली कक्षा से 5वीं कक्षा तक के लिए CTET की योग्यता रखी गई थी। आपको मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा कि B.Ed प्रशिक्षितों के लिए जो CTET की योग्यता थी, वो ग्रेजुएशन में 50% अंक होने चाहिए और 1 वर्ष का या B.Ed में B.Ed डिग्रीधारी होना चाहिए। ये साफ CTET के उसमें लिखा है, मैनुअल में लिखा है, यानी कि सिलेबस में लिखा हुआ है क्या योग्यता है, क्राइटेरिया में ये साफ लिखा हुआ। इसके अलावा आप बहुत सारे साथी परेशान हैं, उनने कहा सर हम क्या करें, हमारा क्या होगा, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। इसके अलावा उत्तराखंड में B.Ed प्रशिक्षित उम्मीदवारों के लिए शिक्षा निदेशालय उत्तराखंड एवं उत्तराखंड सरकार ने NCTE से अनुरोध कर वर्ष 2012 से मार्च 2016 तक शिक्षक भर्ती हेतु B.Ed उम्मीदवारों के लिए छूट मांगी थी। ये भी आपको बता दूं, जो कि निदेशालय की सेवा नियमावली 2012 में उल्लेखित है। इस कारण से CTET को भी अमान्य नहीं करार सकते हैं। आप समझ लीजिए कि जो शिक्षा निदेशालय की सेवा नियमावली 2012 है, उसमें भी उल्लेखित है, 2016 में भी उल्लेखित है। जैसा कि हमें काउंटर एफिडेविट आया था CSC की तरफ से, उसमें भी इस बात का जिक्र किया हुआ था, तो इसको अमान्य तो नहीं करार सकते हैं। और क्योंकि सरकार ने खुद ही अनुरोध किया था B.Ed प्रशिक्षितों के, हमारे पास राज्य में शिक्षा विभाग के पास इतने प्रशिक्षण संस्थान नहीं हैं। प्रत्येक जिले में जो है कि एक प्रशिक्षण संस्थान है। बहुत सारे हमारे जो हैं कि जिले टूटकर अन्य जिले भी बन गए हैं, जिस कारण से वहाँ मिनी डाइट हैं, तो हम लोग जो है कि मिनी डाइटों में प्रशिक्षण नहीं करवा सकते हैं। इस तरीके का अनुरोध गया था, तो हम लोगों को जो है कि कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए B.Ed प्रशिक्षित योग्यताधारी शिक्षकों की आवश्यकता है। इसलिए जो है कि हमें कुछ समय की छूट चाहिए। पहले उन्होंने 2012 से 2014 मांगा, 2014 अगस्त के बाद जो है कि 2016 तक उन्होंने छूट मांगी है। तो इस बीच जिन लोगों ने भी TET उत्तीर्ण किया है, चाहे वो CTET हो या कोई भी TET हो, वो जो है अवैध या अमान्य करार नहीं सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो साथियों, इसके अलावा जो भी मेरे सवाल थे, तो मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि आज हमारा अंतिम दिन है। आप लोग अपना कमेंट लिखें और कल के लिए जो है कि कल 30 दिसंबर 2021 है और हमारी जो है कि न्यायालय से अंतिम सुनवाई का दिन भी है। और देश ही नहीं प्रदेश ही नहीं, अभी तो पूरे देश के सभी राज्यों के लिए ये सुनवाई महत्वपूर्ण होने वाली है। जैसा कि राजस्थान में BSTC का मामला है और अन्य राज्यों में भी है, मध्य प्रदेश में है और इधर त्रिपुरा सिक्किम साइड में भी चल ही रहा है। तो पूरे देशवासियों से, जो भी B.Ed ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित उम्मीदवारों से मैं कहना चाहता हूं कि आप फैसले का इंतजार करिए। आप अपना कमेंट बॉक्स जो है कि कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट दे सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। क्या फैसला हमारे हक में आएगा,
क्या नहीं आएगा, इस विषय में आप लोगों का कमेंट मुझे बहुत ज़रूरी और मेरे लिए प्रेरणा स्रोत हैं। और अपना विचार हमें निश्चित रूप से कल तक जरूर भेजें। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।